हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितेश जैन आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ सामान प्रबंधन का। ये हमारा टॉपिक है निर्देशन से संबंधित, जिसमें हम निर्देशन की कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे। यहाँ पर निर्देशन के एमसीक्यू आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन और आंसर हम डिस्कस भी करते जाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, मतलब 20 क्वेश्चन में यहाँ पर संगठन के पहले करा चुका था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 मैंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, निर्देशन एक तकनीक है। तो निर्देशन एक कैसी तकनीक है? निर्देशन एक भारार्पण की तकनीक है, यानी कि इसमें किसी काम को हमेशा दूसरे पर निर्देश के माध्यम से दे दिया जाता है कि आप ये काम करिए। जैसे मैं किसी व्यक्ति से कहूँ आप एक गिलास पानी मुझे लेके आइए, तो मैंने अपना भार किसी और को दे दिया कि आप एक गिलास लेके आइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशन संचालन का सही अर्थ है। तो निर्देशन किसी की काम को संचालित करने के लिए क्या करते हैं? अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करने का काम करता है। अपने जो अधीनस्थ होते हैं उन्हें रास्ता बताता है कि आप इस तरह से काम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशन आवश्यक है। तो निर्देशन कब आवश्यक है? निर्देश हम किसी को कब देते हैं? जब वो कोई व्यक्ति हमसे कोई सलाह मांगता है या किसी काम को करते हैं, है ना। जैसे हर समय, निश्चित समय पर सही आंसर हो सकता है इसका कि निश्चित समय पर हम लोगों को निर्देशित करते हैं। तो इसका आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो निर्देशन के प्रमुख उद्देश्यों में आता है कर्मचारियों से काम कराना, प्रबंधकों को ज़्यादा उत्तरदायित्व के लिए तैयार करना। और सी है उपरोक्त ए और बी दोनों। बिल्कुल उपरोक्त ए और बी दोनों सही होंगे, क्योंकि कर्मचारियों से काम भी कराना है और उन्हें उत्तरदायित्व देते हुए काम कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रबंधन प्रक्रिया के दिल के रूप में जाना जाता है। तो प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है निर्देश देना, क्योंकि जब तक हम निर्देश नहीं देंगे तब तक हम अपना काम करा ही नहीं पाएंगे। तो महत्वपूर्ण दिल के रूप में जो जाना जाता है वो क्या है? निर्देशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं। व्यापक कार्य, निरंतर गतिविधि, मानव फैक्टर, क्रिएटिव गतिविधि, कार्यकारी कार्य, प्रतिनिधि समारोह। उपरोक्त सभी आंसर सही होगा, क्योंकि ये इसकी सारी विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशन के मुख्य उद्देश्य में नहीं है। तो निर्देशन का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? नंबर 1 देखते हैं, ए ऑप्शन देखते हैं, अधीनस्थों से कार्य कराना। बिल्कुल, निर्देशन अधीनस्थों से ही काम कराता है। संस्था के लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त करना। बिल्कुल, संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य को भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रबंधक को अधिक उत्तरदायित्व से कार्य करने के लिए अवसर पैदा करना, अवसर प्रदान करना। बिल्कुल, ये भी करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रबंधन स्तर पर कार्य पूर्ण करना। नहीं, निर्देशन हमेशा प्रबंधक तो निर्देश देता है, वो खुद अपने स्तर पर काम को पूर्ण थोड़ी करेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशन को विस्तृत रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो निर्देशन को विस्तृत रूप से 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसका आंसर डी सही होगा। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं ये मैं बता देता हूँ। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। इस तरह से 5 वर्गों में इनको बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। तो किस स्तर पर पर्यवेक्षण का काम किया जाता है? तो ये हमेशा निम्न स्तर पर होगा। पर्यवेक्षण का काम कौन करता है? निम्न स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेता अधीनस्थों से काम लेता है। नेता अधीनस्थों से अपने अधीनस्थों से कैसे काम लेता है? अपनी चतुरता से, अपनी बुद्धि बल से, अपने दिमाग से काम लेता है हमेशा। तो ये आंसर इसका सही होगा। निर्देशन संबंधित है। निर्देशन किस स्तर पर संबंधित होगा? तो सभी स्तर पर। सब अपने अपने स्तर पर अपने अधीनस्थों को निर्देश देते हैं। इसलिए उच्च स्तर हो, चाहे मध्यम स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, तीनों ही स्तर पर निर्देशन अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, निर्देशन है। तो निर्देशन सर्वव्यापी है, निष्पादन अवमुखी और निरंतर क्रिया जो कि चलती रहती है। तो ये इसका आंसर भी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छे नेता के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? तो एक अच्छे नेता के अंदर हमेशा काम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, संवाद क्षमता होना, दक्षता होना चाहिए और स्वाभिमान होना चाहिए। बिल्कुल सारे गुण ये होने चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? तो व्यवसाय में क्या होता है, जो संचार के लिए प्रभावपूर्ण पद्धति, मार्गदर्शन के लिए, सूचना के लिए, निर्देशन के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि मार्गदर्शन भी लेना होता है, सूचना भी एक दूसरे से पास होती है और निर्देश भी होना होता है। तो इसके लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशन के कितने तत्व होते हैं? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। निर्देशन के टोटल 4 तत्व होते हैं। पर्यवेक्षण करना,
नेतृत्व करना, संदेश वहन करना यानी कि संप्रेषण, और मोटिवेट करना अभिप्रेरणा। ये इसके टोटल 4 तत्व आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देशन में पाठ्यक्रम का निर्धारण, आदेश और निर्देश देना, गतिशील नेतृत्व प्रदान करना शामिल है। यह कथन किसने दिया था? यह कथन जॉन मार्शल का है, यानी कि आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशन क्या नहीं करता है? तो निर्देशन कौन सा काम नहीं करता है? निर्देशन जैसे इसका ऑप्शन डी है, निर्देशन कर्मचारियों में डर पैदा करता है। नहीं, डर पैदा करने का काम निर्देशन नहीं करता है। ये तो कोऑर्डिनेशन के काम कराता है, यानी रास्ता सुझाता है। तो इनके बाकी 3 ऑप्शन देख लेते हैं। निर्देशन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निर्देशन प्रभावपूर्ण नेतृत्व प्रदान करता है, बिल्कुल करेक्ट है। निर्देशन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है, बिल्कुल करेक्ट है। इनके डर पैदा करने का काम निर्देशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का होना चाहिए। तो जो भी कोई पर्यवेक्षक होगा, पर्यवेक्षक यानी कि निम्न स्तर पर होगा, जो पर्यवेक्षक होगा वो कैसा होना चाहिए? मित्र होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए और दार्शनिक होना चाहिए, ताकि वो लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। अभिप्रेरणा के लिए जो साधन है उसके निर्धारण करने के लिए आधार कैसा होना चाहिए? सामूहिक, व्यक्तिगत और कृत्य। बिल्कुल उपरोक्त सभी आंसर इसका सही होगा, यानी कि डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रभावी संदेश वहन के लिए आवश्यक है स्पष्टता, शिष्टता और निरंतरता। ये चीज़ें होंगी तभी हम प्रभावी संदेश को नीचे भेज सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर भी सही होगा, अतः डी आंसर सही होगा। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।